हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, एक तो ये पढ़ेंगे। और एक वेव फ्रंट क्या होता है। साउंड वेव्स में वेव फ्रंट किसे बोलते हैं। वेव फ्रंट के कितने टाइप होते हैं? तीन। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहले देखो क्या पढ़ेंगे हम। एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो एक बार प्रीवियस प्लेलिस्ट पे आओ, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। प्रीवियस प्लेलिस्ट ट्रांसवर्स वेव पे आओ एक बार। तो देखो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग वेव थी, बिल्कुल थी। और जो साउंड वेव है ये भी क्या होती है? ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो प्रीवियस प्लेलिस्ट पे आओ ट्रांसवर्स वेव पे। तो ट्रांसवर्स वेव इज ए ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था? वेव ऐसे चलती थी और पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते थे ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। वेव ऐसे चलती थी ना, ये मान लो स्टैटिक पिक्चर है, स्नैपशॉट है। v स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ए एम्पलीट्यूड, एफ मान लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ मान लो म्यू है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी, मतलब ये ट्रांसवर्स वेव रस्सी पे है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और मान लो स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया वो मान लो एस है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग। और मान लो स्ट्रिंग की जो डेंसिटी है वो मान लो रो है, ठीक है। तो रो किसके बराबर आएगा? ये आएगा म्यू बाय एस। म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी, रो डेंसिटी ऑफ रस्सी। तो ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, मतलब जैसे कि ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव रस्सी पे है तो एनर्जी ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बिल्कुल करती है। तो जो एवरेज पावर आई थी ये कितनी आई थी? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, ये आई थी, ठीक है। एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रांसवर्स वेव ये आई थी। तो म्यू की जगह रो एस पुट कर दो, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो एस वी, ठीक है। और ये जो एवरेज पावर आई है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वाट होगी या जूल पर सेकंड। और जो इंटेंसिटी आएगी, एवरेज इंटेंसिटी, वो क्या हो जाएगा? एवरेज पावर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रस्सी, मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर। तो पी एवरेज बाय एस ये कितना आ गया? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, कुछ ऐसा आया था, ठीक है। तो अब देखो प्रेजेंट प्लेलिस्ट में आओ। साउंड वेव में, साउंड वेव भी ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है। साउंड वेव ऐसे चलती है और
जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं जैसे एयर के पार्टिकल्स, वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट देयर मीन पोजिशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एस नोट। ठीक है, ये हमें पता है। तो साउंड वेव भी ट्रेवलिंग वेव है। तो मान लो साउंड वेव की स्पीड है v और फ्रीक्वेंसी है f। ठीक है, तो साउंड वेव ऐसे चलेगी तो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एस नोट। ठीक है, ये इन पार्टिकल्स की मीन पोजीशन है। और मान लो इस मीडियम की जो डेंसिटी है वो रो है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम या डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो देखो ट्रांसवर्स वेव भी ट्रेवलिंग वेव थी। ट्रांसवर्स वेव में भी क्या होता है? एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए। वेव ऐसे चलती है। साउंड वेव में क्या होता है? जो मीडियम के पार्टिकल्स है ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एस नोट। ठीक है, और साउंड वेव ऐसे चलेगी। तो ट्रैवलिंग वेव तो ये भी है, साउंड वेव भी है। ठीक है, तो साउंड वेव में भी एनर्जी ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी आएगी इन साउंड वेव, इसी का यूज कर सकता हूं ना मैं। यहां पे एम्पलीट्यूड ए वो क्या बन जाएगा? एस नोट। एफ ही रहेगा, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम यही रहेगी। यहां पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और वी ये साउंड वेव की स्पीड। तो ये आ गया 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। ए की जगह क्या हो जाएगा? एस नोट। साउंड वेव में जो ये मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एस नोट। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? एस नोट। ठीक है, और रो वी ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है डीपी नोट, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो किसके बराबर होता है? बीटा के एस नोट। बीटा क्या? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में से साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। और के क्या? वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, और के 2 पाई बाय लैम्बडा के बराबर भी होता है। ठीक है, और जो साउंड की स्पीड है ना इस मीडियम में v, ये रूट बीटा बाय रो भी होती है। रो क्या? डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी आई है ना साउंड वेव की इंटेंसिटी, ध्यान रहे इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो फ्रीक्वेंसी ये v बाय लैम्बडा होती है ना फॉर्मूले से। तो जब आप इनका यूज करोगे ना k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्बडा, साउंड वेव की स्पीड रूट बीटा बाय रो, डीपी नोट मतलब जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू बीटा के एस नोट। इन सभी का यूज करोगे ना यहाँ पे
तो फाइनली कुछ स्टेप्स के बाद में जो इंटेंसिटी आएगी ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ये आएगी पी नोट, मतलब डी पी नोट का स्क्वायर, डी पी नोट का स्क्वायर बाय में 2 रो वी। जब आप इनका यूज कर लोगे, डीपी नोट एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू बीटा के एस नोट, ये होता ही है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या, साउंड वेव की वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा। f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, और जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होगी इस मीडियम में वो रूट बीटा बाय रो। तो 1 2 3, जब आप इन तीनों का यूज कर लोगे ना, इनफैक्ट 4, 1 2 3 4, इन चारों का यूज करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तो करके दिखा देता हूं, ये यही आएगा जब आप इन चारों का यूज करोगे। देखो कैसे, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं, अभी करके दिखाता हूं। I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एस नोट स्क्वायर। एस नोट की वैल्यू यहां से क्या आएगी, डीपी नोट बाय बीटा के। तो एस नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, डीपी नोट का स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब आओ एफ स्क्वायर पे। एफ क्या है, वी बाय लैम्डा, तो वी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और रो एज इट इज, और इनटू में वी। ठीक है, तो देखो के की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, यहां पे पुट कर दो। तो 2 पाई का स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा स्क्वायर कैंसल। ठीक है, और ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसल, 2 दूनी 4। ठीक है, और देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर दूंगा v, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू में v स्क्वायर, v की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्या आएगा, अब इसका यूज करो, इसका। ठीक है, तो देखो v की पावर 4 यहां से क्या आएगी, बीटा स्क्वायर बाय रो स्क्वायर, यही आएगी ना। तो v की पावर 4 यहां पे क्या पुट कर दो, बीटा स्क्वायर बाय रो स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाय रो स्क्वायर। ठीक है, और देखो एक रो से एक रो खत्म। ठीक है, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा, I इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड जो कि डीपी नोट होगा, ऐसे लिख लो ना यहां पे, डीपी नोट का स्क्वायर बाय में 2 रो वी, यही तो आ गया। ठीक है ना, बोला था ना इन चारों का यूज करोगे तो ये जो इंटेंसिटी है ना साउंड वेव की, एवरेज इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, यूनिट क्या होगी, वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगी। ठीक है, डीपी नोट का स्क्वायर बाय में 2 रो वी, यही तो आ गई, डीपी नोट का स्क्वायर बाय में 2 रो वी। और जो इंटेंसिटी होती है ना साउंड वेव की, ये जो आई है, डीपी नोट का स्क्वायर बाय में 2 रो वी, ये जो इंटेंसिटी आई है साउंड वेव की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ये क्या बताती है, लाउडनेस।
ये क्या बताती है? टेल्स लाउडनेस, आवाज कितनी जोर से सुनाई दे रही है। टेल्स लाउडनेस, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी? वोट पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो, मान लो मैंने कोई मीडियम चूज कर लिया, जैसे एयर, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एयर चूज कर लिया मैंने, मीडियम ये चूज कर लिया या फिक्स कर लिया मैंने मीडियम, जैसे एयर फिक्स कर ली, तो डेंसिटी फिक्स होगी, मीडियम की डेंसिटी फिक्स होगी। और स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम वो भी फिक्स कर लिया एक तरह से। तो जो इंटेंसिटी आएगी ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव मतलब लाउडनेस, एक तरह से आवाज कितनी जोर से सुनाई दे रही है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी एक्सेस प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। तो देखो ये जो साउंड होती है, साउंड वेव, ये भी ट्रेवलिंग वेव होती है। इसमें भी एनर्जी ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब साउंड वेव ट्रेवल करती है ना, तो एनर्जी ट्रांसमिट करती है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखो इसकी मेन बातें लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये डीपी नोट इज इक्वल टू बीटा के एस नोट, ठीक है। एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड डीपी नोट बीटा के एस नोट, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव आई इज इक्वल टू डीपी नोट का स्क्वायर बाय 2 रो वी, ठीक है। यहां पे ध्यान रहे एस नोट क्या है? वो जो मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनका एम्पलीट्यूड है। के वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, बीटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, डीपी नोट ये एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, और आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, और रो डेंसिटी ऑफ मीडियम। जैसे मान लो मीडियम एयर हो, एयर में से साउंड ट्रेवल करे तो डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी, ठीक है। तो रो क्या? डेंसिटी ऑफ मीडियम। वी स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो देखो मैंने कोई मीडियम चूज कर लिया था, फिक्स कर लिया था, मीडियम को मैंने फिक्स कर लिया था। जैसे एयर ले ली थी मैंने, मीडियम एज ए मीडियम एयर ले ली थी, तो मतलब मीडियम फिक्स कर लिया ना। तो इसका मतलब रो और वी फिक्स हो गए थे, ये मैंने फिक्स कर लिए थे। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी? स्क्वायर ऑफ एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या गिवन है? मान लो एक साउंड सोर्स है, ठीक है। ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो ये कोई कुछ ऐसे
साउंड सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और मान लो ये कोई पॉइंट है, मान लो यहां पे मीडियम एयर है और ये कोई पॉइंट है यहां पे, तो यहां पे साउंड की जो इंटेंसिटी है ना I1, ये कितने गिवन है, 2 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर, 5 इंटू में 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे जो एक्सेस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है dP0, ये गिवन है, इस पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड 2 इंटू में 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एक साउंड सोर्स है, साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, मीडियम मान लो एयर, और ये कोई पॉइंट है यहां पे एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड इतना दे दिया और यहां पे साउंड की इंटेंसिटी इतनी दे दी, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, मान लो यही पॉइंट है, अब क्या होगा, साउंड सोर्स कोई दूसरा हो गया, कोई दूसरा साउंड सोर्स है, अनदर साउंड सोर्स, ठीक है। और वही मीडियम है, मीडियम वही है एयर, ठीक है। तो मान लो यहां पे अब जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है ना dP0, इसको dP0 डैश बोल दो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया ना, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ध्यान रहे। तो यहां पे अब जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड ये कितना गिवन है, 2.5 इंटू में 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये अलग अलग है, हाँ मीडियम सेम है, यहां पे भी एयर यहां पे भी एयर, ये दोनों अलग अलग पार्ट है बिल्कुल, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये एक साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा, यहां से कुछ दूरी पर मान लो एक पॉइंट है, यहां पे जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो इतना गिवन है, और यहां पे जो साउंड की इंटेंसिटी ये इतना गिवन है, इंटेंसिटी मतलब लाउडनेस एक तरह से। और एक दूसरा साउंड सोर्स ये है, मीडियम वही है एयर, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां पे जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड dP0 डैश ये कितना गिवन है, इतना। और मान लो यहां पे जो साउंड की इंटेंसिटी होगी ना I2, ये फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या, -5.8 इंटू में 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर, 6.8 इंटू में 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर, और 7.8 इंटू में 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर, और 8.8 इंटू में 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो इस साउंड सोर्स की वजह से यहां पे जो साउंड की इंटेंसिटी आएगी ना I2 वो फाइंड आउट करनी है, और यहां पे जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है ना dP0 डैश वो इतना गिवन है, ठीक है। मीडियम सेम है, यहां पे भी एयर यहां पे भी एयर। तो देखो यहां पे साउंड की स्पीड भी, तो यहां पे भी साउंड की स्पीड वही हो जाएगी, मीडियम वही है ना एयर एयर, एयर की डेंसिटी रो, यहां पे भी एयर की डेंसिटी सेम हो जाएगी रो। तो अब देखो इंटेंसिटी अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, एक्सेस प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि रो और वी तो फिक्स हो गए ना, ठीक है।
तो इसका यूज होगा इस फॉर्मूले का। तो एक तरह से I2 बाय में I1, ये क्या हो जाएगा, dp नॉट डैश बाय में dp नॉट और इसका स्क्वायर। I2 बाय में I1 की वैल्यू 5 इंटू में 10 की पावर -7 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू dp नोट डैश, इसकी वैल्यू 2.5 इंटू में 10 की पावर -2 बाय में dp नोट 2 इंटू में 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। तो यहां से I2 की वैल्यू ऑब्वियसली वोट पर मीटर स्क्वायर में आएगी और ये कितनी आएगी 7.8 इंटू में 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी। ठीक है। तो देखो मीडियम वही है, मतलब रो और वी फिक्स हो गए। अब ये अलग अलग है पार्ट, देखो अलग अलग है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ध्यान रहे। एक साउंड सोर्स ये है, साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, तो यहां पे जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड डीपी नोट ये इतना गिवन और यहां पे साउंड की इंटेंसिटी इतनी गिवन, इतने वोट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो रो और वी तो फिक्स हो गया। एक दूसरा साउंड सोर्स है, ये भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, यहां पे अब एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहां पे साउंड की इंटेंसिटी इससे तो ज्यादा ही आएगी और आई भी है, क्योंकि रो और वी तो फिक्स हो गए ना। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, स्क्वायर ऑफ द एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो यहां पे एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इससे तो ज्यादा ही है, तो यहां पे जो साउंड इंटेंसिटी आएगी I2 I1 से ज्यादा आएगी और I भी है, और इतनी आई है 7.8 इंटू 10 की पावर -7 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये निकालनी थी, ऑप्शन सी करेक्ट। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट। साउंड में वेव फ्रंट क्या होता है, किसको बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले देखो। वेव फ्रंट की डेफिनेशन देखो सबसे पहले, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दैट पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, उनका जो लोकस होगा ना, वो वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है। और ऑन दी बेसिस ऑफ साउंड सोर्स, वेव फ्रंट के 3 टाइप हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट और सेकंड है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और थर्ड है प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब साउंड सोर्स कैसा होगा, पॉइंट साउंड सोर्स होगा ना जो, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेंगे, जब मेरा साउंड सोर्स कैसा होगा, लीनियर, साउंड सोर्स लीनियर होगा। लीनियर मतलब जैसे ऐसे ऐसा साउंड सोर्स हुआ ना, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे, अभी आगे देखेंगे। और जब पॉइंट साउंड सोर्स हुआ ऐसे, ये पॉइंट साउंड सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, आगे देखेंगे। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेंगे, जब हम लीनियर साउंड सोर्स से काफी दूर हो,
प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम लीनियर साउंड सोर्स। इसको देखेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो अब आओ फर्स्ट टाइप, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखो इसमें साउंड सोर्स क्या होगा? एक पॉइंट, ठीक है, ये साउंड सोर्स है। और मान लो पावर कितनी है? P, मतलब हर सेकंड में P जूल साउंड एनर्जी एमिट कर रहा है ये साउंड सोर्स, ठीक है। तो देखो एक तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बनेगा, एक ये बन गया। अभी इनको मैं वेव फ्रंट क्यों बोल रहा हूं? दिखने में तो स्फेरिकल है, लेकिन इनको वेव फ्रंट क्यों बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा। तो देखो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करो, मीडियम का ये पार्टिकल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे होंगे ऐसे। तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजिशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली, लेकिन ये सेम फेज में भी होंगे। तो लोकस ऑफ ऑल दैट पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। और यहां पे स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। तो ये कुछ ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजिशंस, ठीक है, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। और ये जो एसएचएम परफॉर्म करेंगे ना, या वाइब्रेशन शो करेंगे, सेम फेज में करेंगे, ठीक है। तो मान लो इनका जो एम्पलीट्यूड है ना एसएचएम का, वो समथिंग है, इतना है, दिखाई भी दे रहा है, सबका सेम है इतना। और ये भी है कि ये इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे सारे के सारे मीडियम के पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेशन करेंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब आओ इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे, जो कि जनरल है बिल्कुल, ये बड़ा जनरल है। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट सोर्स से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, ये तो था वेव फ्रंट नंबर 1, स्फेरिकल वेव फ्रंट नंबर 1, ठीक है। ये जनरल है स्फेरिकल वेव फ्रंट नंबर 2। तो देखो यहां पे भी मीडियम के पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजिशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, लेकिन यहां पे एम्पलीट्यूड इससे कम होगा, ठीक है। देख सकते हो इन सभी मीडियम के पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन इन वालों से कम है, ठीक है। और मान लो यहां पे जो भी है एक्सेस प्रेशर हर जगह पे सेम होगा, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, और यहां पे भी एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड हर जगह पे सेम होगा, लेकिन यहां पे जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा ना, इससे कम आएगा, ठीक है। और देख सकते हो यहां पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है इस वाले से कम है। हाँ इन सभी का सेम है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, और ये सभी सेम फेज में वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, ये भी सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन इनका और इनका फेज क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा और इनका भी एम्पलीट्यूड देख सकते हो सेम है, लेकिन
इन वालों का एम्पलीट्यूड इन वालों से कम होगा। और यहाँ पे मान लो कुछ भी होगा, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड यहाँ सेम होगा, यहाँ पे भी हर जगह पे एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम होगा, यहाँ पे भी एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा ना इस वाले से कम आएगा। ठीक है, तो यहां से r डिस्टेंस दूर मैंने एक बिल्कुल जनरल स्फेरिकल वेव फ्रंट मान लिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट नंबर 2। मान लो यहां पे इंटेंसिटी है साउंड की I, ठीक है, और एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है dp नोट, ठीक है, और ये जो है ना ये s नोट है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, यहां पे क्या है s नोट। तो देखो यहां पे इंटेंसिटी हर जगह पे सेम आएगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट पे सेम आएगी, यहां पे भी सेम आएगी, लेकिन यहां पे इंटेंसिटी इस वाले से ज्यादा आएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में प्रूव भी हो जाएगा। तो ये जो मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट नंबर 2 माने आने, ये बिल्कुल जनरल है, स्मॉल r रेडियस का। यहां पे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्वियसली सेम फेज में करेंगे। यहां पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा वो s नोट और एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड dp नोट, इंटेंसिटी हर जगह पे सेम आई। तो अब देखो पावर कितनी है साउंड सोर्स की P, इंटेंसिटी क्या होगा पावर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, मतलब 4πr²। देखो ये जो साउंड सोर्स है ना हर सेकंड में p जूल साउंड एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट नंबर 1 है हर सेकंड में इससे कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है p जूल, सही बात है। स्फेरिकल वेव फ्रंट नंबर 2 इससे भी पूरे से हर सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है p जूल। लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी यहां पे, इंटेंसिटी वोट पर मीटर स्क्वायर, मतलब p बाय में 4πr²। यहां पे हर जगह पे इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है ना, लेकिन इंटेंसिटी का मतलब क्या है इसके पर यूनिट एरिया से हर सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही होगी। और ये जो टोटल एरिया है स्फेरिकल वेव फ्रंट नंबर 2 का 4πr², इससे हर सेकंड में p जूल साउंड एनर्जी पास हो रही है, तो इसके पर यूनिट एरिया से कितनी पास होगी p बाय में 4πr², वही इंटेंसिटी है। ठीक है, तो देख सकते हो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई है टू स्क्वायर ऑफ द स्मॉल r। तो जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा ना, देखो और भी वेव फ्रंट बनेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे दूर जाता जाऊंगा मतलब जैसे r बढ़ेगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड घटती जाएगी, मतलब जैसे आप इस साउंड सोर्स से दूर जाते जाओगे तो जो होता ना एक लाउडनेस या इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो कम होती जाएगी, और ऐसा होता भी है। और देखो इंटेंसिटी इसके बराबर भी होती है, ठीक है ना। मान लो यहां पे साउंड की स्पीड है v और डेंसिटी ऑफ मीडियम रो है, ठीक है, और यहां पे हर जगह पे एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड dp नोट, और यहां पे हर जगह पे इंटेंसिटी सेम आएगी, इतनी आई, और ये इसके बराबर भी होगी, तो p बाय 4πr² इज इक्वल टू dp नोट स्क्वायर बाय में 2ρv। तो यहां से एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी 1/r इंटू में अंडर द रूट ऑफ ρvp बाय 2π, यहां से इतनी आ जाएगी ना ये, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड यहां पे हर जगह सेम होगा, dp नोट इतना होगा। और देखो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड
किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, आर के। तो जैसे आप दूर जाते जाओगे ना, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एज आर इंक्रीजेज एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, ठीक है। और देखो एक ये रिलेशन भी है, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू बीटा के एस नोट। तो एस नोट कितना आएगा, मतलब यहां पे जो मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना सेम फेज में ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एस नोट, ये एस नोट कितना आ जाएगा यहां से, डी पी नोट बाय में बीटा के, ठीक है। तो 1 बाय बीटा के आर अंडर द रूट रो वी पी बाय 2 पाई। ध्यान रहे ये पी क्या है, पावर है, साउंड सोर्स की पावर, ठीक है, जो वोट में होती है ना वो है ये पी। तो देखो एस नोट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया टू आर, मतलब जैसे आर बढ़ेगा ना, जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा तो जो मीडियम के पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है ना एस नोट, वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस था स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसमें आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जो मीडियम के पार्टिकल्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो अब आओ सेकंड केस, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो इसमें क्या होगा, मेरे पास एक लीनियर साउंड सोर्स होगा, ठीक है, लीनियर साउंड सोर्स, और मान लो पावर है पी वोट। तो देखो ये ऐसे साउंड एमिट करेगा, साउंड एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हर सेकंड में ये जो साउंड सोर्स है पी जूल साउंड एनर्जी एमिट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये आएगा, ठीक है। ये जो सिलेंडर बनाया ना, सिलेंडर के सरफेस पे ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और मान लो ये लंबाई है एल। तो ये जो इस सिलेंडर के सरफेस पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ना वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मेन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज में, ठीक है। तो ये तो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नंबर 1, ये वाला। अब एक जनरल बना लो, जनरल और ये दूरी है स्मॉल आर, ठीक है। ये जनरल स्फेरिकल वेव जनरल सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना दिया मैंने। तो यहां पे भी इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के सरफेस पे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, वो भी सेम फेज में ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस।
इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है ना, इन वालों से कम आएगा। ठीक है, और मैंने कम दिखाया भी, अभी थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा ये कम क्यों आया। तो देखो इनका एम्पलीट्यूड सेम है और इतना, इनका भी एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन इस वाले से थोड़ा सा कम। ये कम क्यों अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मान लो ये एम्पलीट्यूड है एस नोट, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नंबर 2 के सरफेस पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे सेम फेज में। हाँ, इन वालों का फेज इन वालों से अलग होगा, इनका फेज सभी का सेम होगा, इन सभी का भी सेम होगा, लेकिन इन वालों का फेज इनसे अलग होगा। ठीक है, और इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा एस नोट, इनका भी सेम होगा, लेकिन इनका ज्यादा होगा इनसे। और यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी ना साउंड की सेम आएगी, और यहां पे भी सेम आएगी, लेकिन यहां पे इससे कम आएगी। और यहां पे जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा ना वो सेम आएगा, यहां पे भी सेम आएगा, लेकिन यहां पे एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इस वाले से कम आएगा। ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तो ये जो सेकंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाया ना इसको जनरल मान रहा हूं यहां से आर डिस्टेंस दूर। ये सभी सेम फेज में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम सेम होगा एस नोट। ठीक है, और मान लो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा डी पी नोट, और यहां पे इंटेंसिटी आएगी आई। तो देखो इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी, वोट पर मीटर स्क्वायर, वोट मतलब पावर, बाय में मीटर स्क्वायर मतलब इसका कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई आर के। तो जैसे आर बढ़ेगा ना, आर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटती जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे हम इस लीनियर साउंड सोर्स से दूर जाते जाएंगे ना तो जो साउंड की इंटेंसिटी है ना, लाउडनेस, वो कम होती जाएगी, और ये ऐसा होता भी है। और देखो इंटेंसिटी डीपी नोट स्क्वायर बाय में 2 रो वी इसके बराबर भी है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहां से एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, रूट क्या आएगी, ये आएगी रूट रो वी पी बाय में पाई आर एल। ठीक है, ये आएगी। तो देखो ये जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड आया ना यहां पे डीपी नोट इतना आया, और ये एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है रूट आर के। मतलब जैसे आर बढ़ेगा ना तो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड घटेगा, और एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड ये किसके बराबर होता है, बीटा के एस नोट। तो इसको बीटा के एस नोट के बराबर पुट कर देना, तो फिर यहां से जो एस नोट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 बाय बीटा के अंडर द रूट रो वी पी बाय में पाई आर एल। ठीक है, तो यहां पे ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इन सेम फेज, इनका जो एस एच एम का एम्पलीट्यूड है एस नोट वो ये होगा। ठीक है, के वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, बीटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, पी
पावर ऑफ दिस लीनियर साउंड सोर्स, ऑब्वियसली वोट में होगी, ठीक है। एल ये लंबाई, लीनियर सोर्स साउंड सोर्स की लंबाई एल, और आर ये, ठीक है। तो देख सकते हो ये एस नोट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है रूट आर के। तो जैसे आर बढ़ेगा ना, तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम है ये क्या होगा, घटेगा। और जैसे आर बढ़ेगा इंटेंसिटी भी घटेगी, और ये होता भी है। इंटेंसिटी का मतलब लाउडनेस। तो अब देखो थर्ड केस, केस नंबर थर्ड। ये है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो देखो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, जब हम लीनियर साउंड सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हो, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट बनेंगे ना वो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है। और यहां पे इन प्लेन वेव फ्रंट पे जो मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना अबाउट देयर मीन पोजीशंस, एम्पलीट्यूड सेम होगा और यहां पे भी एम्पलीट्यूड वही होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये एरो मैंने बिल्कुल सेम बनाए हैं, और यहां पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम वही होगा, ठीक है। ये सारे सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी सेम फेज में और ये भी सेम फेज में, ठीक है। हाँ ये जरूर है, इनका तीनों का फेज अलग अलग होगा, इनका सेम होगा, इनका कुछ अलग सेम होगा, इनका कुछ अलग सेम होगा। हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड इन सभी का सेम होगा, और जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा ना यहाँ पे वो भी सेम आएगा। डीपी नोट, डीपी नोट, डीपी नोट, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम आएगा, और एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम वो भी सेम आएगा, एस नोट एस नोट एस नोट। और यहाँ पे इंटेंसिटी वो भी सेम आएगी, ठीक है। तो जब हम लीनियर साउंड सोर्स से बहुत दूर हो ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, तो ये क्या बनते हैं, प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं, मतलब लोकस ऑफ पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वही तो वेव फ्रंट होता है। और यहाँ पे जब हम लीनियर साउंड सोर्स से बहुत दूर हो ना, तो उनका जो लोकस बनेगा ना वो प्लेन बनेगा, मतलब प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट नंबर 1, ये प्लेन वेव फ्रंट नंबर 2, ये प्लेन वेव फ्रंट नंबर 3, ऐसे आगे भी बनेंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी ना, यहाँ पे सेम आएगी, ठीक है। इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट कितनी, डीपी नोट का स्क्वायर बाय में 2 रो वी, रो क्या, डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, डीपी नोट एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम, ठीक है। तो डीपी नोट जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है एक तरह से वो कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ पे इंटेंसिटी सेम आएगी, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है डीपी नोट, इसका मतलब यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। और डीपी नोट बीटा
के एस नोट के बराबर होता है। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम वो भी सेम आएगा, एस नोट भी क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो इंटेंसिटी, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम ये तीनों ही सेम आएंगे, कांस्टेंट आएंगे इन केस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और देखो जो इस प्लेलिस्ट में जिस वेव फ्रंट को पढ़ेंगे ना हम, प्लेन वेव फ्रंट को ही पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स में हम जनरली प्लेन वेव फ्रंट को ही पढ़ेंगे, ठीक है, साउंड वेव्स में। तो ये जो इससे पहले जो दो आए थे ना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, उनको हम साउंड वेव्स में नहीं पढ़ते। हाँ, उनके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जनरली साउंड वेव्स में हम प्लेन वेव फ्रंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।